नरवाड़ा थाना में कोई किसी प्रकार की सुनाई करी करीबी देश का एसपी का जावा तो एसपी का ना तो जिंद एसपी का सुनाई दी वो ऊपर जाने कौन देते हो मिला वगैरह वाले मकान में भी निकाल दी ना सरकार सुनाई में ले रही एसपी का मकान है 3 तो भाई और नो बोले हम खान रहने दे हमारे चूल्हे पे कौन सी है कभी ठीक है। नमस्कार, मैं ज्योति जैन, आप देख रहे हो इंडिया क्रांति न्यूज। मौजूद है जींद के अंदर आज एक महिला से मुलाकात हुई है जो मतलब दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। पति ने और बेटे पे आरोप लगाया जा रहा है कि भाई उन्होंने घर से बाहर निकलते। पूरी जानकारी उन्हीं से लेंगे, क्या बात और क्या कारण रहा घर से निकलने का। आइए मेरे साथ। जी आंटी नमस्कार। नमस्कार। आप घर से क्यों आए हो, क्या कारण रहा, पूरी जानकारी दीजिए। मेरी शादी 20/1990 को करी थी जी नरवाड़ा। 20/1990 की शादी थी मेरी और गंगाराम कृष्ण कुमार के पुत्र के साथ गली नंबर 10 में जी पतराम नगर नरवाड़ा में। और मेरे ससुर पर टोटल 40 लाख रुपए थे। उन 40 लाख रुपए में मेरे ससुर ने एक 10 लाख रुपए की दुकान कर रखी थी और 30 लाख रुपए मेरे ससुरा अपने पास रख लिया था। मेरे ससुरा के 4 लड़के हैं। मेरे ससुर ने 2 आपके ससुर का क्या नाम है? गंगाराम। मेरे ससुर गंगाराम ने अपने 2 बड़े बेटों की शादी करी थी, रामतारू और सतपाल की। जी कहाँ की थी? एक हिसार में और एक फतेहाबाद में। और मेरा जो जेठ है दोनों उन्होंने अपनी शादी होते साल जो मेरे ससुराल के पास है वो 10 लाख की दुकान थी। वो दुकान मेरा जेठ रामतार ने ले ली और मेरे ससुर पर लेकर अपना घर बसा लिया जी। और जो ससुर के पास तीनों बेटों के छोटों के 30 लाख रुपए थे वो लेकर मेरे जेठ सतपाल ने मेरे ससुराल पर वो एक किराना होलसेल की दुकान कर ली तीनों भाइयों की शीर की, जिसमें एक मेरा जेठ सतपाल बैठता था और एक मेरा पति कृष्ण, मेरा देवर राम निवास। और किराना होलसेल की दुकान है, 25 मेल की दुकान का होलसेल में काम था। और एक मेरे घर वाले के साल के 20 लाख रुपए कमाई थी, तीनों भाइयों की 60 लाख रुपए साल की कमाई थी। जो कि मेरा पति की कमाई थी 20 लाख रुपए, वह मेरा पति कृष्ण की कमाई, मेरा एक जेठ सतपाल, वे मेरा देवर राम निवास साल के 20 लाख रुपए अपने कब्जे में रखते थे। मेरा पति कृष्ण भाइयों के दबाव में आकर अपनी कमाई अपने भाई सतपाल व राम निवास को देकर। भाई आंटी एक मिनट रोकना चाहूंगी। मतलब कि आप कह रहे हो भाइयों के दबाव में आके, भाइयों के क्यों दबाव में आएंगे? दबाव में था, कोई कारण रहा, दबाव में था यो मतलब कि ओ देवर जेठ है भी उसकी कमाई पे बेईमान है। अच्छा जी। और उनका ऊपर प्रेशर बना रखा था, भाई सीर की दुकान है, जितने मारेगी तेरी कमाई हाथ में रखी तो हम तुझे चोर बता देंगे। तो इंसाफ की में बैठ के दाव माँ के उनके पास ही रखा कर दो अपनी कमाई। अच्छा जी। मतलब कि वो कुन्नी सी टाइप के आदमी है मेरा देवर जेठ है, जो बेईमान है, झगड़ालू टाइप के। वो मेरे घर वाला था, उन तो दबता था दोनों भाइयों से और बाप भी था। वो अपनी कमाई 20 लाख रुपए साल के देकर जिस टाइम दुकान करी उसी टाइम से 10 लाख तो मेरा देवर ले जाए, मेरे पति की कमाई 10 लाख मेरे जेठ ले जावा। कवारे ने तो मेरा देवर जेठ जिठानी मेरा पति को 200 की 2 ड्रेस, 100 की चप्पल जूते, 100 की स्वेटर कोटी, 100 की लोई और 20-20 की जराब और खाने में मिर्च की सब्जी ये देते थे, चटनी रोटी। हाँ। और खून की कमी भी कर रखी थी मेरे पति के खाने में, खाना भाई भाभियां का हाथ देने से। फिर उन्होंने क्या करे, वो मेरे देवर जेठ ने उसकी कमाई हाथ में लेकर 20 लाख साल के हिसाब से वो मेरे जेठ ने एक मकान बना रखा था गली नंबर 10 में। बी कृष्ण की कमाई तो हमारे दोनों भाइयों का हाथ में है, साल की कमाई के हिसाब से 20 लाख रुपए। ये मकान भी अपने में से दोनों हम से कौन सा ही ले लेंगे जी। तो 50 लाख का एक गली नंबर 10 में पतराम नगर में मकान बना लिया मेरे जेठ ने चाल खेल का। फिर जो मेरा पति के 20 लाख साल के कमाई हाथ में होने करके मेरे देवर का और मेरे जेठ का जिठानी का मेरा पति की शादी को नहीं करना चाहते थे। उन्हें 2-3 रिश्ते ना पास करके आई है मेरी जिठानी और जेठ है। आंटी एक मिनट, ये बहुत लंबी कहानी है। जो आप ये सड़कों पे इर्द गिर्द घूम रहे हो, फिर ये बच्चे भी कर रखी है बेटे, उसी ने कर रखी है। हाँ, जेठ जिठानी ने देवर ने उते कर रखी है। अच्छा जी। उसकी कमी में, आदमी की कमी में तो 2-3 रिश्ते ना पास कर आई मेरी जिठानी।
फिर 20/1/1990 में मेरे पापा चले गए। मेरे मामा छबीला, मेरे पापा टिकम चंद और मेरे मौसा बनवारी लाल मेरा रिश्ता करने वास्ते जी। उस टाइम में मेरा पति 2 भाइयों के साथ में अपने बाप के 10 लाख के साथ 20 लाख रुपए कमाता था। और 20 लाख रुपए साल के कमाई भी देख ली, ग्राहक भी देख ली मेरे पापा ने। और जो 10 गली नंबर 10 में पतराम नगर में मकान था, मेरा पति ने खुद ने कहा था भी मेरे बांटे का मकान है यो, हम पार्टनरशिप है तीनों, गली नंबर 10 वाला मकान है जो। मेरे पापा 25/1/1990 में मेरा रिश्ता खातर बोल लिया मेरे ससुर ने बीता में मान मकान है, कृष्ण की कमाई देख ली, लड़का देख लिया तो माँ जियो। 25/1/1990 में मेरे ससुरा गंगाराम, मेरी सास, मेरा जेठ सतपाल, जिठानी सविता और इसके तीनों लड़के और मेरा देवर राम निवास, ये मेरे बरवाड़ा चले गए मेरा रिश्ता करने वास्ते। मेरे पति की कमाई मेरे देवर का, जेठ के, जिठानी का हाथ में होने की वजह से मेरे जेवर कपड़ा कुछ नहीं डाल था। मेरे ससुर ने 200 रुपये अपने पल्ले से एक मिठाई का डब्बा डालकर मेरा रिश्ता रोक दिया। रिश्ता रोक कर मेरा जेठ, जिठानी, देवर और मेरा पति और मेरा ससुर सास ने मांग करी है मेरे पापा पे भी अब तुम 10 लाख रुपए शादी पे लगा दियो। उस टाइम मेरी मम्मी ने बहुत कहा अभी लड़का का कमाई भाइयों का हाथ में है तो रिश्ता टाल कर दे। मेरे पापा ने इज्जत बेइज्जती का सवाल समझ कर मेरी शादी कर दी वहीं पे। फिर उन्होंने 10 लाख रुपया की जो मांग करी थी, 10 लाख रुपया में सारा घरेलू सामान, 15 तोले जेवर, सारा घरेलू सामान में फर्नीचर, बर्तन, बिस्तर और 15 तोले जेवर था मेरा और मेरे पति का। 2 लाख कैश लिए थे, 30,000 रुपये मेरे पति के कोट पैंट के दिए थे, 3100 रुपये सास आपके मायके वालों ने दिया ये सब? हाँ, मायके वालों ने। और 5,051 रुपये 4 चांदी के सिक्का के साथ टिक्का करा था मेरे पति का। और 15 जगह मिलने ली थी, 500 का हिसाब था। 10 पेटी मिठाई सब्जी की डाली थी और 31 साड़ियाँ के 1,000 रुपये दान की साड़ी के पैसे लिया था मेरे ससुरा। और 2.5 लाख रुपये मतलब कि 2 लाख कैश दिए थे, 2.5 लाख रुपये सजावट सूरत में इसमें लग गए थे। और 200 गाड़ियां का किराया दिया, 300 बरातियों का जो खाना नाश्ता बनेगा वो दिया सारा। मतलब कि मायके वाले ने 10 लाख रुपये शादी पे लगा कर सारा सब कुछ देखना मेरी शादी कर दी थी 20/1/1990 में। हाँ, फिर 23/2/1990 में मेरा 22/2/1990 में मेरे देवर जेठ जिठानी मेरे पति को कहने लगे भी तूने शादी करा ली। जो जिस दिन तक तेने दुकान करी है अपने बाप वाले 10 लाख के साथ, तो उस दिन तक तेरी कमाई 20 लाख रुपये हम ले रहे हैं, दोनों भाई और एक भाभी। अगर आज तू तेरी कमाई के साथ तेरी कमाई हमारे साथ लेकर ना तो तेरा घर बसाओगा तो हमारा भाईचारा नाता खत्म है। तो तेरी कमाई तो हम तेरे भाई दोनों और एक भाभी ले रखेंगे और तू तेरे ससुराई शादी तेरे जो तेने शादी करी है तेरी पत्नी का है 55 लाख रुपये बांधा हुआ तेरे ससुरा पे। तो अब 23/2 ने तेरी पत्नी ने लेने जावे जाए तो तेरे ससुरा पे 40 लाख रुपया की मांग कर ली। तो भाई मेरा जेठ है सतपाल, मेरी जिठानी सविता, मेरे देवर राम निवास, इनके कहने से मेरा पति कृष्ण मेरा पति कृष्ण मुझे बरवाड़ा 23/2/1990 को लेने गया। तब मेरे पति कृष्ण ने मेरे पापा टिकम चंद पर 40 लाख रुपए की मांग करी। ये बात बोल के पापा तुम्हारी बेटी ने साल भर में बुला कर तीर त्योहार का जो पूंजी दोगे ये 40 लाख रुपए दो तो मैं तुम्हारी लड़की को बरवाड़ा से ले जाऊंगा, वरना नहीं लेके जाऊंगा। फिर मेरे पापा उसी टाइम 23/2/1990 को बरवाड़ा थाना में गए भी हमारा जमाई हमने लड़की की शादी में 10 लाख रुपए लगा दिए इनकी मांग के हिसाब से और अब भी ये 40 लाख रुपए की मांग कर रहा है, मैं तुम्हारी लड़की को जब लेकर जाऊंगा। बरवाड़ा थाना में बोले भी हमारे पास एक ही दरखास्त थोड़ी है, तुम्हारी बहुत दरखास्त आ रही है, हम नहीं तुम्हारी आज दरखास्त की सुनाई। आपके साथ लड़ाई झगड़ा रखते थे? लड़ाई झगड़ा तो यही था, बस अपनी कमाई का कौन लिया होता, अपने भाइयों से मरवाया करता, भाइयों मार पीट कराया करते। तो मैंने मारना चाहे थे मेरी पूंजी जाने के बाद भी दूसरी लेडीज ले आवांगे इसकी कमाई पीछे। अच्छा जी। तो फिर उन्होंने क्या करा, वो मेरे पापा ने बोला थाने में गया तो थाने में कोई सुनाई को नहीं करी भी है, 10 लाख रुपये तो शादी बुलाया
50,000 का दूसरा तैयार करके आप भी 40 लाख रुपया की मांग कर रहा है मेरा जमाई। तो मेरे पापा की कोई सुनाई को नहीं करी उसकी थाना की दरखास्त पे। तो उस टाइम मेरे पापा ने अपनी इज्जत बेइज्जती का सवाल समझ कर 40 लाख रुपये देकर 23/2/1990 को, और बीच में 2 गवाह थे, एक बनवारी लाल मेरा मौसा और एक मेरा मामा छबील दास, और ये साथ में बंदे लेकर ने मेरे पापा ने अपने जमाई कृष्ण को 40 लाख रुपए 23/2/1990 को दे दिए और अपनी बेटी विदा कर दी कमरे। अच्छा, उसके बाद मेरा पति अपने कमाई वाले मकान में लिया है। मैंने शादी के दोबारा भी 23/2/1990 में, फिर 23/2/1990 के 1 महीने बाद ही मेरा घर आड़ा मेरे पापा का शादी दूसरे वाला सामान किराए पे ले गया और अपनी कमाई का मकान भी अपने भाई राम निवास को दे गया, और अपनी पूंजी 20 लाख साल के हिसाब से कमाई अपने भाइयों के हाथ में रखता था दबाव में आकर। जो आपके पति थे? हाँ, मेरा पति। फिर वो मेरे शादी दूसरे वाला सामान किराए पे ले गया राम कुमार चिसाड़े वाले के मकान पे। वो जो मेरा पति 40 लाख रुपए ले गया था उनमें तय मतलब कि बिजली पानी समेत 2 कमरिया का किराया दिया और खाना लिया करता मेरा और मेरा अपना हमारे दोनों का खाना का राशन लेता था, और सामान में शादी दूसरे वाला ले रही थी सारा। उसके बाद मैं 3 मकाना में रही, पहले राम कुमार चिसाड़ा वाले का मकान में, उसके बाद कारू पंडित जी के मकान में। आप किराए पे रहे? हाँ, किराए पे रही। 3 मकाना का किराया दिया मेरे पापा पूंजी जो 40 लाख ले गया था उनमें से। उस जो किराए के मकान में आपके पति साथ में रहते थे? हाँ, साथ में रहता था। 3 मकाना में रही मैं, राम कुमार चिसाड़े वाले में और पंडित कारू वाले मकान में, और राधे श्याम का। मेरा पति ने उन 40 लाख में तो किराया दे दिया और हमारा खाना लेता था। फिर मेरे बच्चा को नहीं हुआ 6 साल, अपनी भाभी ने खाने में कमजोरी में बिठाने की वजह से 5 शादी का 5 साल बाद बच्चा हुआ है मेरा। बच्चा होने में मतलब कि मेरे को लौंग इलायचियां के काटे गाजर के बीज दिए गए और अपनी कमी छुपाने लग रहा था वो मेरा घर वाला। फिर मेरी मम्मी ने बोली, आंटी जो लौंग इलायची के काटे बता रहे हो, ये प्रेग्नेंट थे आप तब दिया गया? ना वैसे ही देते थे, वैसे देते थे। हाँ, मेरा शरीर खत्म करने का चक्कर में बच्चा, ताकि बच्चा ना हो। हाँ, ये कहना चाह रहे हो ना? अंदर मतलब इन्फेक्शन होने लग जाएगा। इसकी कमी की कारण इन्हें छोड़ देंगे, फिर पूंजी इसकी लेने लग रही है। मन में था नहीं, दूसरी शादी कर दी, इसका हाथ लिया करना है। तो वो मेरे काढ़े देने लगे लौंग इलायचियां के गाजर के बीज। फिर मेरा खून गर्मी में आ गया, काफी इन्फेक्शन बनने लग गया मेरे अंदर। फिर मेरी मम्मी ने कहा भाई भाभी का हाथ के खाना खाया उड़ा है, इसकी कमाई लेकर ना ऐसा खाना दिया करते, तुम डॉक्टर को दिखाओ। फिर मेरे भाई ने डॉक्टर ने दिखाया, हिसाब है डॉक्टर ने कहा इसको पूछे को नहीं, खाने में इसके बादाम अनार दे दो, खून की कमी है। फिर मेरे पापा ने अपने पैसा के 10 किलो बादाम अनार दिए। तो मेरे 95 में बच्चे की उम्मीद होगी, तो 95 में बच्चे की उम्मीद होगी, तो बच्चा था जब गर्भ में, उस टाइम मेरी हालत खराब रहती थी बहुत ज्यादा। मेरी मम्मी ने कहा अभी इसकी काम को नहीं करना, हालत खराब है, जो 40 लाख रुपए दिए हैं और तुम भी बेटे 20 लाख साल के कमाते हो, कोई काम वाली रख लो। वो काम वाली वास्ते साफ मना कर गया। फिर भी मेरी मम्मी ने मेरी भांजी भेज कर ना, और मेरा 9 का टाइम तो आया, बच्चा पेट में था। उस टाइम भी बच्चा होने लग गया। उस टाइम भी बोला ना मैं 40 लाख रुपया में डिलीवरी कराऊं, ना मैं मेरी कमाई के साथ करवाऊं। 11वें महीने की 1 तारीख ने 1995 में मेरा पति कृष्ण ने मेरे पापा के घर छोड़ा, अभी तुम अपनी कमाई कर डिलीवरी कराओ तुम्हारी बेटी की। हाँ, तुम्हारी बेटी के 5-1 लाख रुपए और रह रहे हैं तुम्हारे हिस्से में था। तो फिर मेरे पापा ने बंसल का डिलीवरी करवाई मेरी, बरवाड़ा बंसल हॉस्पिटल में। हाँ, डिलीवरी का टाइम डॉक्टर ने ठंडा टीका लगा कर 10,000 तो पहले रख लिए। फिर उसके बाद बोली 10,000 रुपये देने के बाद बोली इसका बीपी घट रहा है, ऑपरेशन को नहीं हुआ है, तुम जमाई ने लेके आओ, उसका साइन लेना है। 5,000 में गाड़ी करके न रात में साइन वास्ते ले आई उसकी। फिर 10,000 रुपये एडमिट में बिठा दिए, बीपी घट रहा है करके न 25,000 तो ऐसे लगे मेरे पापा के। फिर 20,000 सामने में लगे, 2 महीने की डिलीवरी करवा के भेजी। फिर मेरी मम्मी ने बोली हम रीति को भेजा, लड़की ने अपनी खुशी थे। बच्चा क्या बच्चा हुआ आंटी आपको? लड़का हुआ था। लड़का हुआ। फिर 4,05,000 का छूछक दे दिया बेटी ने। छूछक में सारा घरेलू सामान था और 251 मेरी साड़ी थी, 251 लड़के के थे, 5 तोड़े जेवर था मेरा। फिर आपके पति लेने के लिए या आपके मायके वालों ने भेजा? लेने के लिए गया था मेरा पति।
तो फिर उसके बाद है नहीं मेरा लड़का 4 महीना का हो गया नहीं। उस टाइम मेरा पति मेरा लड़का ना जिस तरह मेरा पति ने 39 लाख रुपया में 96 में मकान बना लिया। मेरे पापा के 40 लाख जो ले गया था 16/5/96 में एक 80 गज का टूटा फूटा मकान बना लिया। उस मकान में मेरा शादी दूसरे छुच्छक वाला सामान ले गया मेरा पति। ले जाकर उस मकान में मेरा लड़का ने 4 महीना का न दूर रखने लग गया। मेरा लड़के का पालन पोषण करेगी तो आपसे दूर रखने लगा। हाँ, सुबह उस मकान में 2 कमरे थे। 2 कमरे थे तो सुबह ले जिंदा दुकान पे नुआ कर आदमी लड़का ने, अरे रात ने न्यारा कमरा में लेकर सोने लग गया। भी लड़का का तो पालन पोषण करेगी तो मेरे भाई यहाँ भाग ले जाएगी। मैं तेरे पापा वाली पूंजी में रखना चाहूँ तेना और तो मेरे आक ले जाएगी। तो आंटी जैसे आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, जो जो व्यवहार उन्होंने किया है जो आपके पति थे, क्या उनको आप पसंद नहीं थे? पसंद का चक्कर को नहीं बेटे हमारा है नहीं। मेरा पति की कमाई तो मेरे देवर जेठ रखते थे। उसको पुट्ठा चलाते थे भी तेरे ससुराल में चलता था। उसकी सिखा में चलता था। सिखा में मेरे पापा पे जो 55 लाख रुपए ले गया वो नो सोच रहा था भी नरवाड़ा में ऐसे दिखा दिया भी बेटी वाला पे ले आकर पूंजी और घर बसा दिखा दिया। नरवाड़ा में किसी का शौक नहीं होने दे मैं भी कृष्ण अपनी कमाई का लग बसा रहा है कि बेटी वाला पे ले आकर है। चुपक दिन जाकर लिया होगा तो किसी ने के पता लगेगा। तो किसी ने ऐसे में ऐसे चल रहा था बेटे और कोई किसी प्रकार की बात कौन सी। मतलब उस बात पीछे मेरे को भाइया पे भी मरवाया करता, भाभी पे भी, भाइया के बच्चा पे भी बहुत चोट मरवाया करता मेरे। फिर उसके बाद है नहीं वो 96 में मकान बनाया नहीं उन्हें लड़का ने 4 महीना का सुबह ले जिंदा नुआ करना रात ने न्यारा कमरा में सोने लग गया। फिर वो लड़का जिस तरह बड़ा होता गया उस लड़का का दिमाग में बढ़ता रहा भी कदे माँ बेटा एक होकर लड़का तेरे पे भी हैवी हो जाए आक लेने खातर भी तुम क्यों उल्टा चल रहा है। ताऊ चाचा पे भी आक ले लेकर 4 महीने का बच्चा। हाँ सुबह ले जिंदा। डॉक्टरों का भी कहना है 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए बच्चे हाँ को। दूध पिलाना। 4 महीने के बच्चे को आपसे दूर करने लगा। रात को बच्चा रोता था, दूध नहीं मांगता था, क्या पिलाते थे? बोतल देता था, बोतल मेरे तो पास में कौन लगन दिया करता लड़का ने। तो आपने कभी दूध नहीं पिलाया? दूध पिलाने कौन दिया करता, बोतल के साथ ही ला रखा था। बस बोतल दुकान पे ले जिंदा रात ने न्यारा कमरा सोते टाइम बोतल ले जिंदा रात ने 1 बोतल और करके ले जिंदा। सुबह उठ के फिर नुआ कर दुकान पे फिर ले जिंदा। तो आपने कभी बोला नहीं मैं इसको घर रखूंगी, आप तो घर पे रहा कर दे? मैं बहुत कोशिश करी है, लड़का ही छोटा है उन्हें मैं मेरी साइड खींचूंगी, अपनी साइड खींचेगा, बच्चे का भी कजी बैठ जाएगी। और थाने में सुनाई को नहीं हो रही इस बात की भी यो दे अपनी कमाई तो भाईयान दे रहे अपनी कमाई का घर को नहीं बसा रहा। तो 4 महीने का लड़का दूर इसलिए कराया गया था भी तो लड़का का पालन पोषण करेगी तो लड़का तेरी सुनने लग जाओगा भी मैं गलत चल रहा हूँ अपना भाईयान दे कर तेरे पापा की पूंजी के देश में घर बसाऊं जी। तो लड़का या मेरे भाई भाग भी ले लेगी और मैंने भी सही चला देगी है भी हो करना लड़का साथ में लग कर माँ का इसलिए दूर कराया गया था मेरा लड़का। तो लड़का है ने दूर तो अपना पीछा करे है लड़का का गलत दिमाग में बिठा दी ना गोली दे के मारना चाहती। माँ कोई गोली दे के मारेगी कि बच्चा ने अंदर रोक के मारना चाहो थी चिटकनी अंदर तोड़ के काटी मैंने ऐसा एलिगेशन लगाओ मेरे पे। फिर उसके बाद बेटे 90 तक लेकर 2001 लग मैं उस मकान में रही किराए पर रही रंधे रंधे मैंने बोल दिया भी तुम अपनी कमाई का मकान भी भाई ने दिया गली नंबर 10 वाला और 20 लाख 45 साल के 20 लाख साल के कमाई भी भाइया ने देते आओ धनुआ ने। और भाइया के दिमाग से मेरे पापा की पूंजी लिया करना उसमें रखने लग रही हो। तो मेरा पति लाना होनी चाहो था अपनी कमाई का मकान और पूंजी उन भाइया से और लेकर न के बेटी 96 में जो उस मकान में चले गए थे हमें उस मकान में तय जो मेरा शादी वाला 20 तोड़े जेवर था 15 तोड़े और 5 छुच्छे वाला था वो 20 तोड़े जेवर और जो मेरे 40 लाख रुपए ले गया था 40 लाख रुपया में जो पैसे बच रहे थे किराया देकर नहर खाना ले आकर मकान बनाकर वो पैसे मेरी अलमारी में रखे थे। मेरी अलमारी में तो 20 तोड़े जेवर और जो पैसे रखे थे वो और लेकर न और मेरा लड़का ने लेकर न चौथे महीने की 20 तारीख न 2001 में अपने भाइया की साइड चला गया। उसका विचार बदल दिया भाइया ने भी इस्तीफा निकाल दिया वहीं छोड़ दिया। हाँ मैंने उस मकान में छोड़ दिया ना मेरे पापा वाली पूंजी का जो 96 में बनाया था गली नंबर 9 में वहाँ छोड़ गया चौथे महीने की 20 तारीख न और 2001 में।
वहाँ छोड़ के बेटे उसकी 20 तोले सोना ले गया मेरा, शादी वाला 20-15 शादी वाला 5 सूचक वाला, और जो मेरे पापा 40 लाख रुपए ले गया था वो पूंजी ले गया, और मेरा लड़का ने ले गया चौथे महीने की 20 तारीख मैंने तो 9 नंबर गली वाले मकान में छोड़ गया, और छोड़ के मकान में अपनी भाइया की साइड चला गया। भाइया ने वो अपने पास बिठा लिया, जो अपनी गली में 10 में मकान था मेरे पति की कमाई का, वहाँ बिठा कर भाइया ने प्लान बनाया, भाई तेरी पूंजी भी आ गई, ससुराल वाली जेवर भी आ गया, इस लेडीज ने मकान में निकालेंगे। वो लालच आ गया। हाँ, उन्हें दूसरी का प्लान था शुरुए दिन तक, बिया बोल रहा नहीं तेरे लुगाई दूसरी ला देंगे, अपनी कमाई तेरी एक बारी तो इसकी बेटी की कमाई हड़प ले सारी इसके पापा पे, और तेरी कमाई हमें रखे जाओगे। उन्होंने पूरा साथ दे रखा है देवर जेठ ने। तो और लेके बेटी चौथे महीने की 20 तारीख ने जाकर वहाँ बैठ गया। वहाँ जाकर उनकी क्या कर रहा है, मकान में से निकालने के चक्कर में मीटर पड़वा दिया मेरे मकान का, दरखास्त देकर। मीटर पड़वाने के बाद भी बेटी मैं मकान में से कौन निकली। मीटर दरखास्त देके क्यों पड़वाया? भी मकान में से चली जाएगी, इस मकान में लेडीज दूसरी लाने के चक्कर में, मेरे पापा वाला मकान दुकान में लेडीज दूसरी लाने के चक्कर में उसकी कमाई पीछे है। कोई ऐसा रीजन दिखाया उन्होंने जो मीटर पाड़ा गया? से तो मीटर नहीं फटता। मीटर तो नो पड़वाया है बेटी, दरखास्त देकर उसका एक घर का बंदा था, वो मीटर दबवा कर रखा कर दे। अच्छा, एक घर का बंदा था, मीटर आधा दाब कर रखा कर दे, और वो पैसे दे के करवाया करता। अच्छा, इस तरह के काम है। तो मीटर पड़वाया है उसकी, मीटर पड़वा कर ना, मीटर पड़ने के बाद में मेरे पापा खाना दे के आया करता मेरी वहाँ से 2 दिन चौथे महीने की 20 तारीख में छोड़ कर गया। फिर आप उसके बाद कितने महीना अकेले रहे? कितने दिन? मेरे पापा खाना दे के आया करता। फिर मैं बाहर से तो पानी ले आई हूँ, पल्ली जो 9 नंबर गली में है, 10 नंबर गली में मेरे पापा लाइट ले गया था 4 जाली, उसके लिए खाना बना दी मैं बगैर लाइट। जैसे तैसे करके आपने गुजारा किया। और मेरे पापा खाना दे के आया था। फिर जब भी कौन निकली बेटी मैं, उसके बाद क्या करे उन्होंने 2001 में 8वें महीने की 22 तारीख ने मेरे मकान पाए कि मेरे पापा तो खाना देकर वापिस आ जा करता, रहना किसी का था को नहीं, 4-5 दुकान थी भाई है की पापा की। तो मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी लड़के की डिलीवरी करा के ना आई जब मैं, तो उसके बाद बेटे उठी क्या करे। बेटे आप बरवाड़ा की हो? हाँ बरवाड़ा की। तो आपके पापा बरवाड़ा से नरवाना जाते थे? हाँ, खाना दिया आकर दे, अब तक इकट्ठा राशन दिया। राशन दिया? हाँ, ये बोलो। हाँ, राशन वास्ता है। तो अकेली थी भी वो, तो मेरे पापा वाली पूंजी भी लेकर चलिया था, काटन का इरादा बना लिया दूसरी जान के चक्कर में। फिर उसकी क्या करे 22 तारीख ना 8वें महीने की 2001 में, और मेरे मकान पर आए। मेरा है गेट खुला था मकान पा करना, मेरा जेठ जिठानी देवर, जेठ सतपाल, जिठानी सविता, देवर रामनिवास, दिरानी उषा, और जेठ जो अलगोड़ा है वो भी जेठ, और जिठानी उषा, और जेठ के तीनों लड़के ये आकर ना, मेरा घर आला साथ में था। मेरे घर आला का चाचा है, एक है सुभाष माई राम का, एक मेरे सासू की चाची का भतीजा है भगवान दास। ये आकर मेरे चोट मार गए मकान में ते निकाल। आपके साथ मार पिटाई करी? हाँ, मार के घेर गए मैंने, खूब काफी चोट मार गए। जिस तरह चोट मार कर निकलने लगे उसी टाइम मेरे पापा राशन लेकर चले गया। तो मेरे पापा का तो बढ़न होया, उनका निकलन होया। उसी टाइम मैंने सिविल हॉस्पिटल में ले गया मेरे पापा, गाड़ी में बिठा कर ले जाकर सिविल हॉस्पिटल में मेरी डॉक्टरी कर दी। डॉक्टरी करके पर्चा दे दिया एक मरती, और दवाई चालू कर दी। फिर उसी टाइम ये जाकर मेरे जेठ सतपाल जिठाने, जेठ सतपाल, देवर रामनिवास, और मेरा पति कृष्ण, और सुभाष माई राम का, और भगवान दास, और ये जाकर न मेरा जेठ रामतार ये जाकर रिश्वत दिया, मतलब कि मेरी कार्रवाई को नहीं होने दी उस पर दरखास्त पे रिश्वत दिया। तो उस टाइम माने पुलिस वाले थी नरवाना थाना डॉक्टर धमका के बोले मेरे पापा ने बोला इसके घर पे ले जाओ, कुछ नहीं होता है। मेरे पापा ने बोला भी कोई जुल्म करने लग रहे हो, पहले भी 90 में दरखास्त देने लगे थे भी मारा जमाई अपनी कमाई तो भाईया ने देकर रखा है, जिसका अपना घर बसाना चाहिए, देश की पूंजी ले लिया कर घर रखा है मेरी चोरी ने, तो सुनाई को नहीं कर रही। तो लेकर धमका कर निकाल दिया मैं हॉस्पिटल में था। फिर मेरे पापा वो उसी मकान में फिर ले गया मैंने, भी मकान मारा कौन छोड़ा मैं आज मानने। मकान किसके नाम था उसमें? मकान नाम आपके कराया उसकी चाल में के नाम? हाँ, चाल में कराया है नाम भी अपने। हमारे प्रेशर बना बना कर लिया हुआ है, लड़की का बहाना लगाकर जब लेकर जाऊंगा पूंजी, तो ले जा लीजो का पूंजी 80 गज का मकान भी अपने नाम करा रखा 9 नंबर गली में है। तो अब जो ये मेन बात तो
8/22/8 ने चोट मारी थी। उसके बाद में मेरे पापा ने वहाँ छोड़ दी, मैं वहाँ छोड़ दी, मेरे भतीजा साथ में छोड़ दिया, 20 का चट्टा ठंडा करके दे जाइए, यहाँ से निकाल लेंगे तो फिर अपने पास कुछ है को नहीं, सरकार सुनाई में को नहीं ले रही बात ने, तो वहाँ छोड़ दिया। तो बेटे उसके बाद क्या कर रहा है, मैं ठीक होगी, ठीक होने के बाद मेरे भतीजा चला गया घर पे, चला गया तो वो जाने के बाद मेरा पति एक दिन आया 28/1/2002 को, मकान पे मेरा गेट खुला था, कमरे में भड़कन है और मेरी निकाल के बाहर धक्का देकर ना और ताला लगा के चाबी ले गया। उस बीच में बेटे को नहीं मिलाया गया आपसे? बेटा ने नहीं मिलने देवे थे। मैं स्कूल में भी जाया करती, 2,000 रुपये मेरे पापा के दिए उड़े थे, 1,000 रुपये मैडम ने भी दिखाए, मैंने भी मेरे बेटे ने मिलवा जावा, मेरे बेटे ने दिखा दो जान करके लड़का का फतूर बरखा दिमाग में इतना मारना चाहती थी, जान करके उठी कहा तो रोन लाग जी इतना मारना चाहो। मैं गली में सारे दिन देखे जा कर दी भी, वहां सामने खेलता उस गली में मेरे जेठ का साइड छोड़ क्या था लड़का, मोटरसाइकिल पर लेके आया करता, मैं सामने इधर उधर लड़का खतर भटक दी फिर मेरे नहीं दिखाया जाओ। तो उसके बाद बेटी बेटी है फिर 28/1/2002 में 28/1/2002 में मेरा पति आकर ना मेरे घर से निकाल कर ताला लगा के चाबी ले गया। जी एक मिनट भाव हो गया। फिर वो 28/1/2002 में मेरे पति कमरे पर आकर ना गेट खुला था, अंदर घुस कर मेरी तो हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया और आप ताला लगा कर चाबी ले गया, अपने भाई की साइड चले गए। उस मकान में भी नहीं रहने दिया? जो अपने पापा के पैसे 55 लाख की पूंजी थी, वो वजह यह है अपनी कमाई वास्ते बोल दिया मैंने। 90 से लेकर 2001 लग, और कोई भी किसी प्रकार की वजह को नहीं। मतलब उसके बाद उठी के 28/1/2002 ने तो मेरे को तो निकाल दिया और अपनी भाभी बिठा ली उसी मेरे पापा वाला मकान में भी, आके घुस गई तो दूसरी लेडीज को नहीं ले सको तुम जी। तो भाभी रही है सतपाल की घरवाली और सतपाल का परिवार मेरे जेठ का। मैं उस टाइम थाने में गई भी, मेरे पापा वाला मकान में तभी निकाल दी, मैं थाना ने धमका कर निकाल दी। 90 से लेकर 2001 लग मेरे पापा बरवाड़ा थाना में, नरवाना थाना में इतनी दरखास्त लेकर गया है भी। अब मेरा जमाई अपनी कमाई के घर बसान खाते शादी करके लाया था और अपने भाइयों के दबाव में आकर अपनी कमाई तो 20 लाख साल के हिसाब से भाइयों को दे रहा है और मेरे से पूंजी ली जाकर मेरी बेटी को लगता है। मेरी बेटी बोल रहा है भी अपनी कमाई का मकान और पूंजी ले गया, तो मेरा जमाई अपने भाइयों से रात खुद मारा है, मेरी बेटी को काफी चोट मारा है, बच्चा भी दूर कर क्या है छोटा। हमारी बरवाड़ा थाना में, नरवाड़ा थाना में कोई किसी प्रकार की सुनाई नहीं करी भी। दहेज का मुकदमा था, कब्जा करा दिया था अपनी कमाई का, नाबालिग बच्चा दूर कर क्या था। और एसपी का जावा तो एसपी का ना तो जिंदा एसपी का सुनाई होने दी, वो ऊपर जाने को देते हो, मिला वक्त हो थाना में संपर्क हो है ना, हिसाब जान दिया मरती कोई कहीं नहीं जान दिया। 90 से लेकर 2001 लग, फिर उस दिन जिस दिन 28/1/2002 में मेरी निकाल कर ताला लगा कर चाबी ले गया। मैं थाने में गई, फिर थाने में जाकर मैं मकान आगे बैठी रही पूरे दिन, फिर मेरी मकान में तो घुसन नहीं दिया, भाभी बिठा दी हुआ। भाभी बिठाने के बाद मैं रात होती दिखी बेटी, मैं बगैर भाड़ा ऑटो में चल कर गई, भाड़ा था नहीं मेरे पास, बगैर भाड़े में बरवाड़ा आई। फिर भाइया के मकान पे बरवाड़ा आई तो भाइया के मकान पे मेरे पापा टेंशन कर गया, टेंशन से उन्हें खाना छोड़ दिया, बीमार वाले मकान में भी निकाल दी, ना सरकार सुनाई में ले रही। एसपी का बरवाड़ा नरवाना थाना सारे बंद हो गए, ना खुद सही चलता, लड़का भी इस तरह दूर करके आई ना, अरे हमारी कोई पोस्ट नहीं चल रही। मेरे पापा ने मेरे भाई भी गुस्सा हुआ भी, हमने मना करा था तो उसकी पूंजी तो ना दे रहे, 20 घर तो इसी बसाना नहीं, अपनी कमाई लिया करना। अरे इसी कहना है अरे फिर ये उल्टा सिस्टम होगा, अपनी लड़की ने या तो जला कर मार दे हमारे में, और या मतलब कि फिर मरे बर तो काम हो गया बेटी मेरा। उसके बाद है मैं बरवाड़ा चली गई, बरवाड़ा फिर भाइयों के मकान है 3, तो भाई और नो बोले हम खान रहने दे, हमारे चूल्हे पे कौन सी है कभी 3 भाई है, 3 हम 6 बहन भाई है बेटे। 6 बहन भाई में सबसे छोटी मैं ही हूँ। तो मेरे पापा था नहीं उस टाइम, मेरे पापा भाई और मैं था नहीं, तो मैं 3 चूल्हे भाई और के 3 भाइयों के अलग अलग चूल्हे है, अलग अलग सारा सब कुछ बंटे हुआ है। तो वहाँ पे तीनों का बैठ के देख लिया मैंने खाने वास्ते, मेरे भाई और नो कंधे भी हम खाना को नहीं लेने देवा, यहाँ पे रहन कौन देवा, हमारे चूल्हे पे कोई भी किसी प्रकार का। फिर वो लेकर मेरे पापा ने क्या करा, वो 7 लाख रुपये 8 लाख रुपये मेरे भाई आ
जो पूंजी थी नहीं थी हाँ। सारी दुकाना की मेरे पापा के पास थी। उन 8 लाख रुपए मेरे भाई वाले में ते दे दिए मेरे पापा ने। बोले हाँ मेरे को बोले बेटी ये मैंने गलती कर ली, तेरा हक भी दे दिया और जो अपने बसान के लायक था कौन भाइयों के दिमाग पे चला अपनी कमाई देकर। तो फिर मेरे पापा टेंशन कर गया, बोले बेटी तो यहाँ भाइयों के कमरे पे खाना तो खा, कपड़े पहन, देखी जाओगी तेरी किस्मत में होगा तो बन जाएगा। मैं तो देखे जान जो कर रहा है। एक तरफ देखे तो भी पापा ने आपका ठिकाना बना दिया रहने के लिए। हाँ 8 लाख रुपये और दे दिए। बोले बेटी खाना और कपड़े का तो कर एक बार तो दरखास्त देवेगी तेरी सुनाई होगी तो ठीक है। मैं तो देखी किसी हालत में चल नहीं सकता, खाना छोड़ दिया मेरे पापा ने। फिर वो 8 लाख रुपये लेके बेटे मैं नीचे शिफ्ट होगी भाई यहाँ के कमरे पे। भाई के 2 यहाँ का मकान है वहाँ पे बरवाड़ा में, नई नाज मंडी में, वहाँ रहने लगी मैं। 8 लाख में तो लाख एक का तो मैं सामान ले आई। 28/1/2002 की बात है ये। उसके बाद बेटी मैं इन 8 लाख में तो मेरा कपड़ा खाना पीना सारा खर्चा दरखास्ता में जहाँ पे भी जाऊँ मैं इसी में चला लग रही थी। ये मैंने मेरे पास 36,000 रुपये बच रहे थे टोटल 8 लाख रुपया में। 36,000 रुपये लेके बेटी मैं गई थी 4 फरवरी ने नरवाना थाना में। नरवाना थाना वाला सच्चो ने बोला ऐसे ऐसे बोला दरखास्त दे दे लिख कर। मैं दरखास्त दी तो वो दरखास्त मैंने यहाँ पे लिखवाई थी जो मैटर आप तक बताया जींद में। हाँ जींद में जी वहाँ 50 सी लिखी को नहीं सही तरिया। फिर मैंने एक CM विंडो को भी लगा दी, एक SP का भी दे दी। SP का जाऊँ हूँ जब इन्हों गए कोर्ट में जा कोर्ट में पता है भी वकील दोनों साइड चला है। खर्चे पे छोड़ेंगे, खर्चा वाला मेरा के मैटर है। जो कहानी है वो तो कर देनी भी बिना तलाक 2 बच्चा लेडीज 2001 तक लेकर ना जब लग भाभी का दूसरा मकान नहीं बनाने इतने वो भाभी रखी है। चाहे किसी गली वाले ने पूछ लियो उस मकान पे मैं जाएगी घुसने नहीं दिया। मकान पर जाऊँ हूँ दुकान पर जाऊँ मेरे चोट मार देवर जेठ भी और घर आला भी गरीब 2 बच्चा वाली जनानी ले आया है 5-10 2008 तक 10-10 साल के 2 बच्चे। ये वो लड़की तो पार करना दोनों बच्चे पार दिए 10-10 साल के कर करना। आपके पति लेके आए दूसरी औरत? हाँ डेरा वसीता देवर रामनिवास ना जेठ सतपाल ना जिठानी सविता ना और जेठ रामतार ना और जिठानी सविता उषा ना इन 3 लाख दी है मेरे पति का वो लेडीज उसकी कमाई पीछे। आपका डिवोर्स नहीं हुआ अभी तक? ना डिवोर्स को नहीं, डिवोर्स तो ले कौन सकता कोर्ट में तो खड़ा होगा इस बात पे कैसे मिल जाएगा बेटे इस तरह की बात में डिवोर्स नहीं मिलेगा। ये बात रही 6 मुकदमे लाग गए हैं दहेज का अपनी कमाई पर कब्जा करेगा जिसने गलती खुद ही कर रहा है घर बसाना चाहिए। आपने नाबालिग बच्चे का दी है उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई? ना कोई कार्रवाई को नहीं हुई बेटी। हमारी जींद SP लगे बरवाड़ा सारा SP लगे घूम लिए। फिर मेरे पापा तो एक्सपायर हो गया। मैं अकेली नरवाने जाऊँ हूँ मकान पे घुसन नहीं देंगे। इन्होंने क्या करे जो 40 लाख रुपये ले गए थाने उसमें तो बचे और पूंजी थी 20 लाख रुपये और उसका वो दुकान कर ली नरवाने में। हाँ नरवाने 9 नंबर गरीब। ये 20 लाख 45 साल का तो टोटल भाइया जोड़ो छोड़ 50 लाख का मकान भाई ने दिया है रामनिवास ने। और जो मेरे पापा के 40 लाख रुपए थे उसमें तो 15 लाख का ही माल गेड़ लिया बच्चे में। मेरा बेटा पढ़ा तो दिया CA करके प्राइवेट CA करके बेटी वो दिल्ली कल्ला पड़ा है अपना प्राइवेट करके ना अपना खाना पीना का करे 30 साल का हो गया। वो लेडीज शादी की कोई टेंशन नहीं होने देती। 1 मिनट आंटी जैसे बच्चा नाबालिग था जब छोटा था बच्चे वो नु क्या जी कच्ची मिट्टी है कच्ची मिट्टी गारा वो जिस तरह भी बनाएंगे वैसे बन जाएगा। अब बच्चा बड़ा हो गया है 30 साल की एज हो गई है 30 फिर वो अपनी हवा में रक्षा करता लड़का ने। तो अब उसको कभी ये याद नहीं आती भी मेरी मम्मी थी देखा भी उसने अभी आपको बीच में? मैं लगातार गई हूँ बेटे स्कूल में भी गई हूँ 2001 95 में होया है 4 महीने का मेरे पास में रहा करदा कमरा लग रहा क्या दुकान पर क्या करदा। उसके बाद 2001 में निकाली 2 में उसके बाद भी लगातार मैं स्कूल में जान लग रही पैसे दे दे के मिलन वास्ते। मेरे लड़का ने मिलाया नहीं जानता मेरी मारपीट करे नरवाने में बढ़ते ये बहुत देवर जेठ है जाकर कहूँ भी मेरा हक दो आदमी का हो भी मारा है। और जो मैं मेरे पापा की पूंजी की दुकान करी है गली में कृष्णा गली में मेरे पति ने वो लड़का 10 साल का पार करना रही बात 24-25 साल का हो रहा है वो लड़का उस लेडीज। अब आप कब आए हो यहाँ से निकल के? यहाँ से तो घर आई थी बेटी मैं आई थी 4 फरवरी ने मैं नरवाना है। अच्छा बरवाड़ा से 40,000 रुपये लेके आई थी 40,000 बच रहे थे मेरे पास।
40,000 बच रहे थे बेटे। मैं 4 फरवरी ने आई थी नरवाना। नरवाना तो वो सच्चो ने बोला दरखास्त लिखवा लिया। मैंने वहाँ दरखास्त किसी ने लिखी को नहीं कोर्ट में, तो मैं यहाँ आ गई जी इनकी कोर्ट में लिखवा। फिर मैंने यहाँ पे नहीं दो दिन रुक कर सिविल में 3 दिन रुक कर यहाँ दरखास्त लिखाई है 7 फरवरी ने। 7 फरवरी ने दरखास्त दी एसपी का। एसपी का तो दरखास्त थाने में दी, तो ओ जींद की कोर्ट में एक कागज ले रहा है। कागज के ले रहा है जिस तरह वकील कर लिए दोनों आपने, दोनों वकील अपने कर एक तो उनका रिश्तेदार वकील था भारत भूषण, एक रेवा का वकील था यो धूप सिंह लुहान। वो वकील अपने करके दोनों पीछे देकर न उठती। वो हमने बुला कर न मिलती और वैसे ही है नहीं जड़े वो लड़का एक तरफे कागज बना हुआ है, जड़े वो लड़का दूर करे है वहां तो लिखा है लड़का ने अंदर गोली दे के मारना चाहो थे, अंदर रोक कर मारना चाहो थी, मैं गया मैंने बचाया भी लड़का मेरा हक में आ गया। नो के हक में आ जाएंगे, प्रूफ दो आप। हाँ अच्छा। दूसरा यहाँ स्टेशन पर गई एक दिन आत्महत्या करने खातर मैं रख नहीं सकता थी भी मैंने फसाना चाहवा सुसाइड लिख करना भी मैंने इस दुख में सुसाइड कराया है। पुलिस वाला का फोन आया कोर्ट आत्महत्या कर, कौन जाकर गवाही दे देगा बेटी कोर्ट में? दे देगा कोई पुलिस वाला? और कदे मैं आज लगी तो स्टेशन जानू, मैं कदे स्टेशन जानू भी कौन थी। जब मेरे बाहर का कुंडा तो लगा कर रखा जाओ था मेरी भी कदे नरवाना रहना पता लग जाए भी यह देश की पूंजी में घर बसारी है पड़ोसिया ना कह दे बाहर का कुंडा सुबह लगा किसी के बातचीत करे तो पता लग जाए। रात ने तो सुबह तो लगा के जा कुंडा बाहर का रात ना खोलिया करता। कौन थे कोने ये पापा के सारे दिन वहां बैठे रहोगा। सही बात, कैदी बना के रखा गया, कैदी बना के रखा कर दे। अच्छा उसके बाद बेटे क्या करे वो मैं लड़का ने उसी दिन के देखने लग रही, लड़का ने मिलन नहीं देंदे। फिर मैं 7 फरवरी ने यहाँ तो दरखास्त दी थी मैंने। यहाँ दरखास्त दे के मैं और धर्मशाला में रुकी कई दिन तक। उस धर्मशाला उस पर कोई सुनाई को नहीं करी दरखास्त पे। के करे हो जो कागज बना रहे हैं जींद के भी सुसाइड कर गई और पुलिस वाला का फोन आया और गनमान आदमी थे, गनमान हो दिखावा है, एक अपने चाचा ले रहा है, एक मेरी सासू की चाची का भतीजा है, वो गनमान झूठे दिखावा है। एक लिखा है मेरे पे उबड़दा पानी गिर दिया, मैंने सिविल में जाना पड़ा, कोई डॉक्टरी का प्रूफ नहीं। एक लिखा है मेरा ने बाठे मारे पड़ोसी आए, कोई पड़ोसी का प्रूफ नहीं। एक वो 50 लाख का मकान भाई ने दिया है, और लिखा है रिश्ता करने में दिख छोड़ा नहीं मेरे बाप भाई ने भी 1 लाख रुपया लोन इस यो मकान लोन पर था और इस मकान पे 1 लाख मैंने ले लिया। कमलेश ने इसके पापा ने भाई ने साइन करे थे, झूठा लिखा है। अच्छा ये बात लिख कर ना कागज और या सुसाइड कर जावा है ये लिख कर ना और बोलिया चलो चंडीगढ़, चलो चंडीगढ़ दरा का ना अरे दूसरी शादी करा ली, बोला मेरा हक में गया। यो भी टाइम हुआ अपील का, अपील ना है तो कहीं में कुछ भी। सही बात है। अच्छा वो ऊपर है नहीं मेरे बाप पारी पूंजी था 2,500 रुपये वकील करता आप पे एसके जैन 2,500 रुपये 2005 तक देन लग रहा है मेरे पास पारी पूंजी में थे। वो तो कोई देना नहीं होता मेरे पास पारी पूंजी में तो देन लग गया। ये मैं बेटी वो 36-40,000 रुपये लेकर जो 4 फरवरी ने गई थी वहां पे 4 फरवरी तक लेकर नहर मैं 7 फरवरी तक एसपी का दरखास्त दुआ करा। एसपी का दरखास्त दे तो दरखास्त पर कोई भी नहीं उसे बढ़न देंगी, कह दे कोर्ट में जाओ, कोर्ट में केस डाल लो। ये तो पैसे तो आप करा दे है, थाने में भी यही सिस्टम बना रखा है, नहीं कोर्ट का नाम ले दे है तो मैटर कोर्ट थाने का सारी धारा लग है। दहेज का हो गया, नाबालिग बच्चे का हो गया, कब्जा करा लिया और बिना तलाक शादी करी अपने हक खातर जान तो मारना चाहे मैंने। ई बहनी में 2000 उसमें मैं उड़ आई थी 23 फरवरी ने 23 फरवरी ने मैं नरवाना तो आई थी बेटी। नरवाना तो आई थी मैं पहले 7 फरवरी की दरखास्त पे मैं धर्मशाला में रुकी हूँ। मैंने खाना खूना खाया है, मेरे पास 40,000 में तो 36,000 बच गए। 36,000 रुपये लेके मैं 23 फरवरी ने शनिवार का दिन था उड़ा आ गई कोर्ट में। कोर्ट में मैं एक वकील का फोन ले रही थी, मैं बोली भाई इस तरह मेरे गले बन रही है 20 लाख 45 साल का तो हक निकलवाना, और लेडीज निकलवानी कक्षा में कुछ दम को नहीं तो करवा देगा के वकील तो आपने पता है हम कागज पढ़ के बोले कागज कटवाऊंगा इन्हें की कॉपी करा के बोले 300 रुपये दे दे होती तो है बात कर दी। फिर मैंने 23 फरवरी ने सोचा बेटी पहलड़े वाली तो दरखास्त मेरे घर आने ने सारी पाड़ दी
जो मेरे पापा ने दरखास्त दी मन्ने देने लग रही हूँ मैं नरवाना बरवाड़ा थाना में। अरे ओ पाड़ दी थी खोस कर। मेरी उस दिन 23 फरवरी ने दरखास्त को नहीं लिखी गई। दरखास्त ना लिखे जाना करके मैंने सोचा 36,000 रुपये तेरे पर टोटल ये तो धर्मशाला की देवेगी 300 रुपये तो खाने पीने का यो सारा है तेरा पास। तो सिविल में आ गई मैं 23 फरवरी ने। मैंने मन में करे अभी अगले दिन तो संडे है 24 का तो 25 ने तो दरखास्त दिवाया ये दे आई औरत है एसपी का। तो मैं 24-23 ने वहां तो सीधी उड़ा आ गई सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल में आके बेटी मैं उस दिन तो 23 तारीख ने मैं दरखास्त लिखवान कौन पाई टाइम थोड़ा था। यहाँ आके मैं खाना खा के बाहर इमरजेंसी के सामने पत्थर पड़े नहीं इन पर आराम कर लिया मैंने। बाहर मैं कोई बैठी नहीं कुछ नहीं किसी प्रकार। तो जी वीडियो आपने देखी है, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए 7.5 महीने हो गए।